तो मुख्य बात चार्ली को दिखाकर शुरू होती है, जो एक प्रोफेसर है और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वो ऑनलाइन क्लास देता है, लेकिन वो हमेशा अपना कैमरा बंद रखता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर लोग मेरा चेहरा और शरीर देखते हैं तो सब डर जाएंगे, क्योंकि उस बेचारे का वजन बहुत बढ़ गया था। और आज भी जब वो क्लास दे रहे थे, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब मेरे मरने का समय आ गया है। तभी वह अपने पास रखे कागज को उठा लेता है, जिस पर ऐसा नारा लिखा हुआ था, और वह इसे पढ़ना शुरू कर देता है। तभी बाहर से एक लड़का आता है। वो कुछ कहता है, उससे पहले चार्ली उसके हाथ में कुछ देता है और उसे जोर से पढ़ने के लिए कहता है। फिर वह लड़का भी बिना सोचे समझे पढ़ने लगता है। हालांकि चार्ली को लगा कि वह मरने वाला है, पर वह शांत हो गया। दिल की धड़कनें भी सामान्य हो गई थी। वो उस लड़की से पूछता है कि वह कौन है। वह कहती है कि वह जग से आई है, वह एक पुजारी है और घर घर में ईश्वर का संदेश पहुंचता है। और वैसे मुझे बताओ कि तुमने मुझे इसे पढ़ने के लिए क्यों कहा। चार्ली जवाब देता है कि यह बहुत अच्छा और मेरा पसंदीदा है। मुझे लगा कि मेरा मरना तय था, इसलिए मैं इसे आखिरी बार सुनना चाहता था। वे बात कर ही रहे थे कि यहाँ एक महिला आती है, जो चार्ली का दोस्त है, और वो उसकी देखभाल भी करती है। वो आते ही उसकी जांच करने लगती है, जिसमें चार्ली का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था। वो टेंशन में आ जाती है, ये सोचकर कि अगर उसे जल्द अस्पताल नहीं ले जाया गया तब वह इस प्रकार मरेगा। वह चार्ली को समझाने लगती है कि कृपया अस्पताल जाएं, जिसके लिए वह मना कर देता है। वह नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता, और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर वह पुजारी को देखती है। वह पूछती है कि तुम कौन हो। वह अपने बारे में बताता है। वह अपने चर्च का नाम भी बताता है। जैसे ही वह चर्च जाती है, वह कहती है कि मुझे उस चर्च से नफरत है, क्योंकि उस चर्च के लोग झूठे दावे करते हैं कि हम उनकी जान बचाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे, और अब भी वही ड्रामा कर रही है कि हम चार्ली की जान बचा लेंगे। पुजारी जी कहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम वास्तव में चार्ली की जान बचाना चाहते हैं। हम उस तक भगवान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वह भी समझ सके कि भगवान क्या कहना चाहता है, और फिर उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वो कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि न तो मैं और न ही चार्ली इन बातों पर यकीन करते हैं। हम दोनों चर्च से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि वहाँ से चार्ली को सिर्फ दर्द ही मिला। दरअसल चार्ली का बेस्ट फ्रेंड वही रहा करता था। वो और चार्ली एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब एक दिन उनके दोस्त की मौत हो गई, तब चार्ली तनाव में आ गया और उसने अपने साथ ऐसा किया। उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है, इस तरह उन्हें चर्च से इतनी बड़ी पीड़ा मिली। अब ये बातें सुनकर पुजारी वहाँ से जाना चाहता है। उसका दोस्त बहुत ईर्ष्यालु है। वो समझती है कि चार्ली को भूख लगी है, तो वो उसके लिए चिकन से भरी बाल्टी लाती है, जो उन्हें काफी पसंद आई थी, और वो उसे मजे से खाने लगता है। इस तरह रात हो जाती है, आधी रात को भी। फिर चार्ली इस तरह पड़ता है, और फिर वह अपने कपड़े उतारता है, अपना वॉकर लेता है और कमरे की ओर जाने लगता है। अब यहाँ हम पहली बार उनकी बॉडी देखते हैं, जो काफी बड़ा है, और यह हर जगह फैला हुआ है, जिसकी वजह से चलना, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बिस्तर पर लेटते ही हम उनकी आंखों से समझ जाते हैं कि उन्हें कितना दर्द है। अगली सुबह जब वह उठता है तो सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी बीमारी की खोज करता है। सारी बातें पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि मैं तो बस चंद दिनों का मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी वह हानिकारक चीजें खाना बंद नहीं करता है। वह दीवार से चॉकलेट खाने लगता है, लेकिन वह अच्छे काम को भी नहीं छोड़ते, जैसे वह साफ रहने के लिए शेव करता है, और वह पक्षियों के लिए दाना डालता है। इतना सब करने के बाद वह अपनी जगह पर बैठ गया। तभी दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर आती है, जो असल में उनकी बेटी थी। उसका नाम एली था। एली जब 8 साल की थी तब चार्ली ने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया था, क्योंकि वह अपने दोस्त के साथ रहना पसंद करता था। वह अपनी पत्नी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी से उनकी बेटी उनसे नफरत करती है। वह उसे देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि बार बार उसे एहसास होता है कि मेरे पापा हमें तब छोड़कर चले गए जब हमें सिर्फ उनकी जरूरत थी। लेकिन कभी कभी वह यहाँ आ जाती है और हर बार पापा से बदतमीजी से बात करती है, लेकिन चार्ली को कभी भी उसकी बातों का बुरा नहीं लगता। आज भी वह उसके साथ एक के बाद एक बदसलूकी कर रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी को उसे मनाने के लिए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बेटी हर दिन यहाँ आए, मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन वह जवाब देती है कि मैं यहाँ रोज रोज नहीं आ सकती, मेरे पेपर आने वाले हैं, और मुझे सबसे ज्यादा चिंता अंग्रेजी के पेपर की होती है। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारी तैयारी कागजों में करवा दूंगा, क्योंकि मैं एक अंग्रेजी शिक्षक हूँ, बस आते रहो। ये सुनने के बाद भी उन्हें बुरा नहीं लगता। वो वहाँ से जाने लगती है। फिर चार्ली कहता है कि अगर तुम रोज आते रहो, फिर मैं तुम्हें अपने खाते के सारे पैसे दे दूंगा। ये लगभग $1,00,000 से अधिक है। ये सुनकर वह चुप हो गई। उसकी सोच भी बढ़ती है, क्योंकि यह बहुत बड़ी रकम थी। अभी के लिए हाँ, वह नहीं बोलती क्योंकि वह अब गुस्से में है। अब वह अपने पिता को और परेशान करने के लिए दरवाजे पर आती है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं रोज तुमसे मिलने आऊँ, फिर बिना वाकर के चलकर मेरे पास आना। यहाँ तक कि चार्ली अपने बेटे के लिए ऐसा करने को राजी हो जाता है। हालांकि वह जानता था कि ऐसा नहीं होगा। वह अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा गिर गया। ये देखने के बाद एली यहाँ से चली जाती है। चार्ली का दोस्त घर आया। उसकी जांच के बाद सफाई कर रही थी, तो वह एली से कुछ इस तरह मिलती है। वो समझ गई कि उसकी बेटी यहाँ आई है और चार्ली उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर रहा है। वो उसे डांटती है कि तुम भूल गए क्या हुआ जब आपका तलाक हो गया। आप अपनी बेटी से नहीं मिल सकते, आप पर ऐसी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चार्ली का कहना है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी सहेली चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वह चार्ली को खाने के लिए बर्गर देती है, जिसका एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया। उसे घुटन महसूस होती है। ये देखकर उसकी सहेली उसके गले लग जाती है। जब एक टुकड़ा निकलता है तो उसकी जान बच जाती है।
इस वजह से चार्ली को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह कहती है कि मरना है तो फिर मजे से मरो, लेकिन मेरे सामने मत मरो। लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चार्ली से माफी मांगती है और अपने बर्गर को फिर से खाने को देती है। अब ऐसे चल रही थी चार्ली की जिंदगी। वो हर दिन ऑनलाइन क्लास देता था जिसमें वो बहुत प्यार से पढ़ाते थे, लेकिन आज क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी पुरानी तस्वीर देखता है जिसमें उनका एक करीबी दोस्त था। चार्ली उसे याद करने लगा और उस कमरे में जाता है जहाँ वह रहता था। दरवाजा बंद था। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, चाबी नीचे गिर जाती है जिससे वो उसे उठा नहीं पाएगा। हालांकि वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह चाबी नहीं उठा सकता, इसलिए वह हार मान लेता है और वापस आ जाता है। अब वचन के अनुसार आज भी एली उनसे मिलने आती है। तब चार्ली बिना किसी कारण के उससे बात करता है। वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। वो उसे बता भी रहा था इसमें आपने क्या गलतियाँ की हैं। जिस दौरान वह पूछता भी है, मुझे अपनी माँ के बारे में बताओ। ठीक है माँ। ये सुनने के बाद एली को गुस्सा आ गया। वो पूछती है कि आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको कभी इसका एहसास हुआ है कि आपने हमें अकेला छोड़ दिया था और कभी हमारी ओर मुड़कर नहीं देखा? आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं। अपने दोस्त के लिए आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि आपकी हालत आपके दोस्त की वजह से हुआ है, हमारी वजह से नहीं। इसलिए मुझे तुम पर जरा भी दया नहीं आती। इतना सुनने के बाद भी चार्ली उनकी बातों को अनसुना कर देता है और बस कहते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ ऐसा लिखोगे, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ पंक्तियाँ। तब तक मैं अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो वॉशरूम जाता है और रोने लगा क्योंकि आज वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। इस बात को एली ने भी इसे महसूस किया, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दरवाजे पर दस्तक, पुजारी आया था और जब एली को पता चला कि वह जबरदस्ती आया है, फिर वो उससे कहती है कि मैं कल फिर आऊंगा, तुम भी आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। वो इतना कहती है कि वहाँ से चली जाती है। अब पुजारी चार्ली को बताता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो उसे अच्छी बुरी बातें बताने लगता है, जिस पर चार्ली का जवाब था कि मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। वो उसी कमरे में आता है, गिरी हुई चाबियों को उठाता है और कमरा खोल देता है। एक ही समय पर चार्ली का दोस्त भी आया। वो पुजारी को देखती है और कहती है कि यह लड़का यहाँ फिर क्या कर रहा है? चार्ली जवाब देता है कि इस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे बुलाया है। वो कहती है, अच्छा छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, आपका उपहार। ये कह रहा है वो व्हीलचेयर निकालती है, उसके ऊपर बैठ गया। वो बहुत खुश है क्योंकि वह आसानी से इधर उधर आ जा सकता था, लेकिन वो पुजारी से कहती है, थोड़ा बाहर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। वो उसे बाहर लाती है और कहती है, यहाँ फिर कभी मत आना। ठीक है। पुजारी मना करता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मुझे आना है क्योंकि मैं चार्ली की मदद करना चाहता हूँ, इस कष्टमय जीवन से मुक्ति पाकर। उसकी सहेली कहती है, यह आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन चार्ली और आई बहुत कुछ सहन किया जिसके पीछे जज जिम्मेदार है। दरअसल चार्ली का दोस्त वो मेरा भाई था, लेकिन उनकी गहरी दोस्ती को देखने के बाद मेरे पिताजी आपत्ति करने लगे कि दो लड़कों की ऐसी दोस्ती हमारा धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए वह मेरे भाई को घर से बाहर भेज दिया, उसे चर्च भेजा। उन्हें काफी दबाव में रखा गया था, जिस वजह से मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। उनकी मृत्यु के कारण चार्ली ने इतनी टेंशन ली कि उनकी तबीयत खराब हो गई और आज उसकी हालत ऐसी है, वो बहुत बीमार है और तब से हम सब दुख से पीड़ित हैं। यही कारण है कि हम हर चीज से नफरत करते हैं। आप, तुम्हारा धर्म, आपका चर्च, हम किसी को पसंद नहीं करते। वो आगे कुछ कहती है। चार्ली भी यहाँ आता है। वो पुजारी से कहता है, उठना, जाओ यहाँ से। वो उसकी बात सुनता है और चला जाता है। कुछ समय बाद उसका दोस्त भी, जैसे ही वह चला जाता है, चार्ली उस कमरे में जाने की कोशिश करता है। हालांकि सड़क छोटी थी, लेकिन अभी भी वो तेज चलता है। उनकी पुरानी चीजें देखने के बाद उसे अपने दोस्त की याद आने लगी। वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। चार्ली को यहाँ एक प्रति मिलती है जिस पर एली ने कुछ ऐसा लिखा था, लेकिन उसने केवल 3 पंक्तियाँ लिखी थी। इसे पढ़ने के बाद चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उनकी बेटी में वो अपनी झलक देखता है। वह इस बारे में बहुत सोचता है कि वह हंसने लगता है। हंसते हुए उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना ख्याल रखता है। अगली सुबह एली फिर आती है। चार्ली उसे बताता है, यह आज मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, मेरे दिल के बारे में। एली गुस्से में कहती है, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप मुझे बताएं। जब मैं छोटा था आपने हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। बात कर रहे बैठक, आपने सब कुछ बंद कर दिया, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? चार्ली जवाब देता है, वो भी अपने दोस्त के इतने करीब होने की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे। यही कारण था कि मैं तुमसे नहीं मिला, क्योंकि यह बात आप पर भी बुरा असर पड़ सकता था। एली कहते हैं, ये सब छोड़ो, मैं एक सैंडविच बना रहा हूँ, मुझे बताओ क्या तुम खाओगे? चार्ली सहमत है कि मेरी बेटी मेरे लिए एक सैंडविच बना रहा है, लेकिन जैसे ही वह सैंडविच खाता है वो सोने जाता है। और जैसे ही एली गुप्त कक्ष में जाता है, दरवाजा खटखटाया है क्योंकि पुजारी आया था, जिसे एली अंदर खींचती है। लेकिन चार्ली की हालत देखने के बाद पुजारी डर गया। इतने शोर के बाद भी वो नहीं उठा। तब एली उसे बताती है कि मैंने उसकी सैंडविच में इतनी गोलियां डाल दी। पुजारी डर जाता है कि वह इतनी अजीब लड़की है और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। एली कहते हैं, नहीं, यहाँ बैठो, तुम कहीं नहीं जा सकते। और उसकी बातों में फंसकर वो उसे धूम्रपान करने के लिए मजबूर करती है। और जैसे ही पुजारी धूम्रपान करने लगते हैं, वो उसका वीडियो बनाती है और कहते हैं कि अब आप करेंगे, मैं आपको क्या करने के लिए कहता हूँ, नहीं तो आप जानते हैं मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ।
मुझे पता है कि आप जज से नहीं हैं, इसलिए सच बोलना शुरू करें। आप कौन हैं? ये सुनकर पुजारी डर जाता है और सीक्रेट रूम में भाग जाता है और खुद को बंद कर लेता है। एली कमरे के दरवाजे पर बैठती है और कहते हैं, चलो भी अपनी कहानी बताना शुरू करें। तो अब पुजारी जी बताने लगे कि मैं यहाँ चर्च में काम करने आया हूँ। मैं ऐसे लोगों की मदद करता था, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों की मदद करने में सक्षम नहीं हूँ। तो मैंने चर्च के लोगों से कहा उनका रास्ता बदलने के लिए, लेकिन जब वे मेरी बात नहीं मानी तो मैं वहाँ गया और सारा पैसा लूट लिया और भाग गया। जिसके बाद अब मैं अलग रहता हूँ, लेकिन अभी भी मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। वो ही सारी बातें बता रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था वो हेली रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये सारी बातें उसके मोबाइल पर। दरवाजा एक बार फिर बंद हो जाता है। जब वे बाहर जांच करना चाहते हैं, वे देखते हैं वह चार्ली का दोस्त चार्ली की पत्नी को साथ लाया है। उसका मित्र चार्ली को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं आया तब एली सच कहती है कि मैं वास्तव में उसकी सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी। ये सुनकर उसका दोस्त ऑक्सीजन की मदद से उसे होश में लाने लगे, लेकिन एली की इस हरकत पर दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन चार्ली की पत्नी अपने दोस्त को चार्ली के इतने करीब देखकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो, आप यहाँ रोज आएं और चार्ली की सेवा करो ताकि आपको उसका सारा पैसा मिल जाए। जिस पर चार्ली का दोस्त जवाब देता है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं ये सब करता हूँ, और वैसे भी उसके पास पैसे नहीं है। जब उसकी पत्नी कहती है, मुझे लगता है कि आप इस बारे में नहीं जानते, चार्ली के पास है डॉलर लाख में। ये सुनकर उसका दोस्त चार्ली पर गुस्सा होने लगता है कि आपके पास इतना पैसा है, लेकिन अभी भी आप अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं। आप अजीब हैं, आप पैसे के लिए अस्पताल भी नहीं जाते और आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पैसा जोड़कर मैं तुम्हारे लिए चीजें लाता हूँ। इतना कि गुस्से में वो यहाँ से चली जाती है। अब एली फिर से बदतमीजी करने लगा, इसलिए उसकी माँ उसे डांट कर भगा देता है और चार्ली को बताता है कि मैं जानबूझकर एली को आपसे मिलने नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत खराब है, वो बहुत क्रूर है कि अगर आप उस समय उससे मिले होते तो शायद उसने तुम्हें मार दिया होता। चार्ली जवाब देता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो मेरी बहुत प्यारी बिटिया है। ये सुनकर उनकी पत्नी चार्ली एली की इंटरनेट प्रोफाइल दिखाता है, जिसमें एली अपने पिता की तस्वीर पोस्ट की थी इंटरनेट पर और खूब धमाल मचाया था। जिसके बाद ये दोनों उनके पुराने समय को याद करना शुरू करें कि हम साथ में कितने खुश रहते थे। चार्ली कहते हैं, मुझे कुछ करना है, मरने से पहले मेरी बेटी के लिए मेरे खाते में सारे पैसे, मैं ये सब एली को दे दूंगा। उसकी पत्नी मना कर देती है कि ऐसा मत करो, तुम गलत करोगे क्योंकि वह और खराब हो जाएगी। ये कहकर वह चली जाती है। तभी चार्ली का पिज्जा भी आ गया था और आज वह खुद पिज्जा लेने निकलता है। जिस क्षण वह चार्ली को देखता है वो डर जाता है और भाग जाता है। इसके कारण वह बहुत गुस्से में था। वो अंदर आने के बाद वह गुस्से में पिज्जा खाने लगता है। वह चॉकलेट खाता है, वह टॉफी खाता है, साथ ही वह खाना शुरू कर देता है। सब कुछ फ्रिज में पड़ा हुआ है, इसके कारण उसे उल्टी होने लगती है। यहाँ उसका दोस्त आता है। चार्ली को कौन कहता है, मुझे पता है कि आप अपना इलाज करवा सकते थे, लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि आप खुद को सजा देना चाहते थे। मेरे लिए ये कितनी दुखद बात है। बेबी ने मेरे भाई को छोड़ दिया और आज तुम जा रहे हो। क्योंकि चार्ली की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन अभी भी वो अस्पताल नहीं जाना चाहता। फिर उसकी मुलाकात चार्ली से होती है। दुखी हो रहा है, वो यहाँ से जाने लगती है। तभी एली गुस्से में यहाँ आ जाती है और कहते हैं, पापा तुमने क्या किया? तुमने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया, मैं फिर फेल हो गया। जो हो सकता है इसके कारण कि आपने मुझे गलत लिखा होगा। चार्ली जवाब देता है, बेटा जरा इस निबंध को ध्यान से पढ़िए। और अब जब एली इसे पढ़ना शुरू करती है, चार्ली उसे बताता है कि जब आप चौथी कक्षा में थे आपने ये निबंध लिखा है। आप बहुत अजीज हैं, तुम बुरे नहीं हो और अब बंद करो, खुद को सजा दो और दूसरों के सामने खुद को गलत साबित करते हैं। और मैं जानता हूँ आप भविष्य में बहुत सफल रहेंगे, मुझे आप पर विश्वास है और गर्व भी। ये सुनने के बाद एली रोने लगती है और कहते हैं, पापा आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? आपको अस्पताल जाना चाहिए। चार्ली उदास हो जाता है और कहता है, नहीं मेरा समय आ गया है। ये सुनने के बाद एली रोने लगती है। चार्ली उसे बताता है, मेरी प्यारी बेटी आखिरी बार मेरे लिए इस निबंध को पढ़े। और अब जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, चार्ली अपनी सारी ताकत बटोरता है और वह खड़ा हो जाता है और अपने पैरों से चलता है और उसके पास जाता है। एली भी उनके पास आ गई और उसकी मुस्कान के साथ चार्ली मर जाता है। उनकी आत्मा सीधे स्वर्ग चली गई, जहाँ वो खुश था, अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहा है।